हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जीके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक जिला चंबा से रिलेटेड है। इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चंबा जिले का जिले के रूप में निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज चंबा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट? चंबा जिले का जिले के रूप में निर्माण हुआ 1948 को। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और 4 ज़िले जो हैं वो अस्तित्व में आए थे: चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 15 अप्रैल 1948 को 1948 को चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर का ज़िले के रूप में निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें बिलासपुर की, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना था 1 जुलाई 1954 को। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है बिलासपुर कौन से नंबर का जिला बना था? 5वां जिला बना था 1 जुलाई 1954 को। बात करें अगर हम किन्नौर की, तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था 1 मई 1960 को। महासू जिले से चीनी तहसील को अलग किया गया था और उसे नाम दिया गया था डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो महासू जिले से चीनी तहसील को अलग करके जिला किन्नौर बनाया गया था, हिमाचल का 6ठा जिला 1 मई 1960 को। बात करें अगर हम 1 नवंबर 1966 की, तो 4 जिले अस्तित्व में आए थे: कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। इसके अलावा 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर, ऊना और सोलन अस्तित्व में आए थे। फ्रेंड्स, हिमाचल गठन से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको एचपी जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, चंबा जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? विच रिवर फ्लोज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? रावी और चिनाब जो है ये चंबा जिले में बहती है। बात करें अगर हम रावी नदी की, तो चंबा जिला जो है वो रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। रावी का वैदिक नेम है परुशिनी और इसका सांस्कृतिक नेम है इरावती। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर रावी नदी बहती है और इसका अगर हम बात करें उद्गम स्थल की, तो बड़ा बंगाल क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है। बादल और तंतगिरी हिमखंडों से रावी नदी निकलती है। 158 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। इसके अलावा चिनाब नदी का वैदिक नेम है असिकनी और इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। लाहौल स्पीति में चिनाब को चंद्रभागा नाम से ही जाना जाता है। आस्का द दरिया कौन सी नदी को कहा जाता है? आस्का द दरिया, चिनाब नदी को आस्का द दरिया कहा जाता है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पानी के घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। हिमाचल में ये 122 किलोमीटर बहती है और भुजिंद नामक स्थान से ये पांगी घाटी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, भटियात, चुराही, पंगवाली भाषाएं किस जिले में बोली जाती हैं? भटियाती, चुराही एंड पंगवाली लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट? चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, छतराड़ी स्थित शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? विच किंग बिल्ट द टेम्पल ऑफ शक्ति देवी एट छतराड़ी? राजा मेरुवर्मन ने शक्ति देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे छतराड़ी देवी मंदिर भी कहा जाता है। लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और एक शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे गुग्गा, जिसने अष्टधातु की मूर्ति बनाई थी। तो राजा मेरुवर्मन ने छतराड़ी में स्थित शक्ति देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो अन्य मंदिर हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चंपावती मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। शिखर शैली में ये मंदिर बना हुआ है और इसे चामेसनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो है राजा साहिल वर्मन ने लगभग 10वीं शताब्दी में करवाया था। हरिराय मंदिर का निर्माण सालबहान बर्मन ने करवाया था।
सुई माता मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने करवाया। लक्षणा देवी मंदिर राजा मेरू वर्मन ने। मणिमहेश मंदिर का निर्माण भी राजा मेरू वर्मन ने करवाया था। और गौरी शंकर मंदिर का निर्माण युगांकर वर्मन ने करवाया था। ये सभी मंदिर जो हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? विच इज़ नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 7 जुलाई 1992 को स्विट्जरलैंड के राष्ट्र प्रतिनिधि टी व्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में नामांकित किया था। किसने किया था? टी व्लेजर, ये स्विट्जरलैंड के राष्ट्र प्रतिनिधि थे। 7 जुलाई 1992 को इसने खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में नामांकित किया था। खजियार को वर्ल्ड का 160वां मिनी स्विट्जरलैंड होने का गौरव प्राप्त है। और हिमाचल का गुलमर्ग भी कहा जाता है खजियार को। जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल का गुलमर्ग कहा है खजियार को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने बिताए थे। ये भी एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो क्यों की थी? क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट है मणिमहेश यात्रा कब शुरू होती है? व्हेन डज मणिमहेश यात्रा स्टार्ट। कृष्ण अष्टमी को मणिमहेश यात्रा शुरू होती है और राधा अष्टमी को ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सियूल किसकी सहायक नदी है? सियूल इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। रावी की सहायक नदी है सियूल और एक है साल। ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। साल और सियूल ये रावी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा है चिड़चंद, बलजैड़ी, छतराड़ी, ये भी रावी की सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के खंपाओं को चंबा में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द खंपा ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉल्ड इन चंबा? थावा खंपा। हिमाचल प्रदेश के खंपाओं को चंबा में थावा खंपा कहा जाता है। बात करें अगर हम नैखौर खंपा की, तो तिब्बती खंपा जो तीर्थ यात्रा के लिए भारत आते हैं उन्हें नैखौर खंपा कहते हैं। किसी जो तीर्थी यात्री जो है तिब्बती खंपा जो तीर्थ यात्रा के लिए भारत आते हैं। स्पीति में रहने वाले खंपाओं को पीती खंपा कहा जाता है और रामपुर बुसहर में रहने वालों को खुन्नू खंपा कहा जाता है। इसके अलावा गर्जा खंपा, लाहौल में रहने वाले खंपाओं को गर्जा खंपा कहा जाता है। चंबा में रहने वालों को थावा खंपा कहा जाता है और जो तिब्बती खंपा तीर्थ यात्रा के लिए भारत आते हैं उन्हें नैखौर खंपा कहा जाता है। स्पीति में रहने वालों को पीती खंपा कहा जाता है। रामपुर बुसहर में रहने वालों को खुन्नू खंपा कहा जाता है और लाहौल में रहने वालों को गर्जा खंपा कहा जाता है। नेक्स्ट है भूरी सी म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेयर इज़ भूरी सी म्यूजियम लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है भूरी सी म्यूजियम और 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? द लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी टेम्पल्स? 6 मंदिरों का समूह है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर और इसका निर्माण राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट है निक्का चित्रकार का संबंध हिमाचल की कौन सी रियासत से था? निक्का पेंटर वाज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा रियासत से संबंध था निक्का चित्रकार का और जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था। नेक्स्ट है हड़सर जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हड़सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? हड़सर जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये 60 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। रावी नदी पे ये निर्मित है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उन्हें भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है राउली परियोजना, ये 500 मेगावाट की है और ये चिनाब नदी पर निर्मित है। बजोली होली परियोजना 180 मेगावाट की, ये भी रावी नदी पर निर्मित है। मनछेत्री परियोजना 100 मेगावाट की है और ये भी रावी नदी पर निर्मित है। भरमौर परियोजना 45 मेगावाट की है, ये रावी नदी पर निर्मित है। और बैरासियूल परियोजना 180 मेगावाट की है, सियूल नदी पर निर्मित है। सैली परियोजना
454 मेगावाट की है और ये चिनाब नदी पर निर्मित है। इसके अलावा अगर हम बात करें चमेरा जल विद्युत परियोजना की, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना ये रावी नदी पर निर्मित है और ये 3 चरणों में है। चमेरा प्रथम 540 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है चमेरा प्रथम की, और ये जो है 1994 में बनके तैयार हो गई थी। चमेरा जो दूसरा जो चरण है वो 300 मेगावाट का है। चमेरा तृतीय चरण 231 मेगावाट उसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है कुंजू चंचलो, फुलमू रुंझू और भुकू गद्दी किस जिले के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? कुंजू चंचलो, फुलमू रुंझू एंड भुकू गद्दी आर फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट चंबा के प्रसिद्ध लोकगीत हैं ये। नेक्स्ट है गुग्गा शिल्पी किस शासक का प्रसिद्ध शिल्पी था? गुग्गा शिल्पी वॉज अ फेमस क्राफ्ट्समैन ऑफ विच सॉरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, विच किंग? कौन से राजा का शिल्पकार था ये? मेरूवर्मन। राजा मेरूवर्मन उस टाइम शासक थे जब गुग्गा शिल्पी था, प्रसिद्ध शिल्पकार था। इसने छतराड़ी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है शक्ति देवी मंदिर, वहाँ पे अष्टधातु की मूर्ति भी बनाई थी गुग्गा शिल्पी ने। नेक्स्ट है चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर कौन से राजा ने रखा? विच किंग नेम्ड द सिटी ऑफ चंबा आफ्टर हिज डॉटर चंपावती? राजा साहिल वर्मन ने। राजा साहिल वर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना की थी और अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे चंबा शहर का नाम रखा था। नेक्स्ट है एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा? JPH बोगल एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा पुस्तक के लेखक हैं। बात करें अगर हम गरीब खान की, तो मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा पुस्तक के लेखक हैं गरीब खान। मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा पुस्तक के लेखक हैं गरीब खान और एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा पुस्तक के लेखक हैं JPH बोगल। नेक्स्ट है जिला चंबा कौन से प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा कम्स अंडर विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न? जिला चंबा जो है ये कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के जो हैं 3 प्रशासनिक मंडल हैं, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है जिसके अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो कांगड़ा जो प्रशासनिक मंडल है उसके अंतर्गत आता है चंबा, जिला चंबा, ऊना और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है कांगड़ा प्रशासनिक मंडल। बात करें अगर हम मंडी प्रशासनिक मंडल की, तो इसके अंतर्गत आता है बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है मंडी प्रशासनिक मंडल, जिसके अंतर्गत बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी 5 डिस्ट्रिक्ट जिसके अंतर्गत आती हैं। कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। बात करें अगर हम शिमला प्रशासनिक मंडल की, तो शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो शिमला प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है सुभाष, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सुभाष बावड़ी कहाँ स्थित है? सुभाष बावड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुभाष बावड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 1937 में जब सुभाष चंद्र बोस जो हैं बीमार हुए थे तो वो यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे आए थे और यहाँ के पानी के औषधीय गुणों के कारण वो ठीक हुए थे। तो सुभाष बावड़ी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इसके अलावा भरमौर जो मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है? 84 मंदिरों का समूह है। इसके अलावा हमने पहले डिस्कस किया भेड़ प्रजनन केंद्र डिस्ट्रिक्ट चंबा में कहाँ है? तो चंबा के सरोल में एक तो भेड़ प्रजनन केंद्र है और एक मधुमक्खी पालन केंद्र भी डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में है। मधुमक्खी पालन केंद्र डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है और मधुमक्खी पालन केंद्र भी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में है। अगर पूछा जाए चंबा दुग्ध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।